नमस्कार, प्रणाम, जय निषादराज। साथियों, आज मैं आप सबों के बीच में सामाजिक मुद्दों को लेकर लाइव हूँ। खासकर अपने समाज, मछुआरा समाज, निषाद समाज, मल्लाह समाज के मुख्य मुद्दों को लेकर लाइव हूँ। और लाइव आने का उद्देश्य है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सभी दल के लोग मछुआरों को अपना वोट बैंक समझते हैं और अधिकार की बारी जब आती है तो इनको दरकिनार कर देते हैं। तो साथियों, अभी अगर हम लोग सचेत हो गए तो आने वाले समय में जो हमारा मुख्य मुद्दा, मुख्य मांग आरक्षण का रहा है, निषाद एकीकरण का रहा है, मछुआरा आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा का रहा है, इन सब बहुत सारे जो हमारा परंपरागत जो पेशा से जुड़े हुए मांग है, उस सब मांग को अगर हम लोग अभी एकत्र हो जाते हैं, हम लोग शक्ति एक कर लेते हैं, एक होकर अगर लड़ते हैं तो हमारा मांग को सरकार बाध्य हो जाएगी हमको देने के लिए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो अभी लाइव आने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि बीजेपी की सरकार है देश में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके सहयोग से माननीय नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारी आबादी 14% है। यादव भाई की बात करें तो उनके बाद की सबसे ज़्यादा संख्या वाली कोई अगर जाति है बिहार में तो वो मल्लाह, निषाद, नुनिया, बिंद, बेलदार, जो जैसे हम बट रखे हैं, सबको एक करके हमारी आबादी सबसे अधिक है। फिर भी जो हमारा मांग है, आरक्षण का मांग हो, चाहे निषाद एकीकरण का मांग हो, चाहे मछुआरा आयोग का मांग हो, सबसे हम लोग वंचित हैं। आखिर क्यों? इन्हीं सब बात को लेकर मैं आपके बीच में लाइव हूँ और कुछ 4-5 मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस लाइव के माध्यम से। साथियों, सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है, अभी भाजपा के द्वारा साजिश करके मछुआरों को, मल्लाहों को फंसाने के लिए मछुआरा सम्मेलन किया जा रहा है। बिहार के 9 प्रमंडल में माननीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने और उनके आजू बाजू में कुछ नकली गूंगे टाइप के निषाद समाज के नेता मंत्री बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में किए थे और उन्होंने बोला था कि हम मछुआरों का सम्मेलन करेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन, आग्रह है कि आप उन नेता से, चाहे माननीय दिलीप जायसवाल जी हो, माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हो, चाहे अपने समाज के कुछ गूंगे बहरे भाजपा में जो मंत्री विधायक बन के बैठे, उनसे आप सीधा सवाल करिए। आप मछुआरा सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में मछुआरा है कौन? सरकार पहले मछुआरों की सूची जारी करे, परंपरागत मछुआरा बिहार में कौन है इसकी सूची जारी करे। ऐसे आप मछुआरा आंदोलन, जो उनका आंदोलन चल रहा है, मछुआरा सम्मेलन जा रहा है, उसका बहिष्कार करें। जो लोग आपको इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, जाने के लिए कहते हैं, उनसे पूछिए कि मछुआरा बिहार में है कौन। मछुआरों की सूची दिखाइए, बिहार के गजट में मछुआरा है कौन। आज हम मछुआरा सिर्फ समाज की, भाजपा की और सत्तारूढ़ दल की शोभा बढ़ाने के लिए उनके सम्मेलन में जाए और हक अधिकार की बात आए तो हमको दरकिनारे लोग करते हैं। तो साथियों, अभी वक्त आ गया है, आप अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाइए, इनके झांसे में मत आइए। जो भी अगर समाज के कुछ बहरूपिये लोग भी जाते हैं कहने के लिए कि भाजपा के सम्मेलन में चलिए, तो उनसे विनम्र पूर्वक, आदर पूर्वक उनसे सवाल करिए कि मछुआरा है कौन। अगर आप आए हैं कहने के लिए कि मछुआरा के सम्मेलन में चलना है, आपका स्वागत है, लेकिन आप पहले बिहार का गजट में दिखलाइए कि मछुआरा है कौन। मल्लाह मछुआरे की सूची में है कि नहीं, नुनिया मछुआरे की सूची में है कि नहीं, बिंद बेलदार मछुआरे की सूची में है कि नहीं। ऐसे ललीपॉप में नहीं आए, झांसे में नहीं आए, ये सारे लोग ठगने वाले हैं। हक अधिकार की बात आएंगे तो आपको पहचानेंगे नहीं। अभी वक्त है, अभी चुनावी वर्ष है। अगर हम लोग एक हो गए, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे तो आरक्षण भी मिलेगा। हमारा निषाद का जो आयोग बना है वो भी संवैधानिक आयोग होगा। अभी एक बात और, अभी आयोग आज 16 वर्ष के बाद आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उनसे पूछिए जो आपके दरवाजे पे इस सम्मेलन में जाने के लिए आपको कहने आते हैं, उनसे पूछिए सभी आयोग का रिन्यूअल टाइम टू टाइम हुआ। चाहे जितने भी आयोग है, बाल श्रमिक आयोग हो, चाहे खाद्य संरक्षण आयोग हो, महिला आयोग हो, अति पिछड़ा आयोग हो, दलित आयोग हो, अल्पसंख्यक, सभी आयोगों को सरकार ने टाइम टू टाइम रिन्यू किया। लेकिन मछुआरा आयोग 2014 के बाद 25 में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब बनी भी तो सरकार ने इसको संवैधानिक रूप से क्यों नहीं नियुक्त किया? ललीपॉप के रूप में समाज को सरकार ने ठगने के लिए
एकाएक सूची जारी कर दिया। सभी आयोग का सदस्यों की संख्या 11 सदस्यीय कमेटी है, मछुआरा आयोग को 5 सदस्यीय क्यों रखा गया, जबकि हमारी आबादी बिहार में सबसे अधिक है। फिर उस आयोग को एक तो संवैधानिक दर्जा नहीं और दूसरी बात 5 सदस्यीय क्यों, 11 सदस्यीय सरकार क्यों नहीं बनाए। आप ये सवाल जो लोग आपको मछुआरा सम्मेलन में जाने के लिए कहने वाले उनसे है, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं कि आप जाके जो लोग आते हैं आपको इस रैली में चलने के लिए कहने के लिए, उनसे सवाल करिए कि निषाद एकीकरण कब होगा। आज अति पिछड़ा कल्याण मंत्री माननीय हरीश सहनी जी हैं, उनके कलम से समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी है, इन लोग के कलम से निषाद का एकीकरण संभव है। लेकिन एकीकरण की बात कभी हरीश सहनी ने सदन में किया है क्या? उनसे सवाल करिए कि माननीय हरि बाबू आपके सम्मेलन में चलेंगे, लेकिन आप एक फुटेज विधानसभा का दिखा दीजिए जिसमें आपने निषाद एकीकरण की बात किया हो। एक बार मछुआरों के हक की आपने बात किया हो, आप दिखा दीजिए हमारा फुटेज। एक प्रेस विज्ञप्ति दिखाइए जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से आपने मांग रखा होगा कि मछुआरों को एक किया जाए। आज 14 जाति में हम बटे हुए हैं। आज हमारी संख्या 14% होते हुए सरकार के गजट में 2.6 है मल्लाह की संख्या। क्यों? सिर्फ हम लोग शोभा बढ़ाने के लिए। आज जदयू का रैली है, उसमें जाके मल्लाह शोभा बढ़ा दे, कल भाजपा की रैली है, उसमें जाके मल्लाह शोभा बढ़ाने के लिए काम में आएगा और हक अधिकार के लिए बाकी लोग हैं। आज इस देश में 14 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, 14 के बाद EWS के रूप में सवर्णों को आरक्षण 10% मिल गया। 2018 में उड़ीसा की एक जाति को जनजाति में शामिल किया गया आरक्षण देकर। मल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा क्या? कोई हम भीख मांग रहे हैं? हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, हमारा संवैधानिक अधिकार है मछुआरा आयोग। नलकर जलकर पे हमारा संवैधानिक है। तालाब के मछुआरा के नाम पे मल्लाह बदनाम और मछुआरा का सूची ही बिहार में नहीं। तो कम से कम जो लोग जाए उनसे हाथ जोड़कर पूछिए कि मछुआरा बिहार में है कौन। आप मछुआरा का सूची गजट दिखा दीजिए कि बिहार में मछुआरों के गजट में मल्लाह नुनियाबिंद है, हम इस रैली का स्वागत करेंगे। लेकिन साथियों, मजबूती से आपको सामना करना है। बहरूपिये लोग आपको बहुत झांसा देंगे, लेकिन मैं जानता हूं उनकी सच्चाई। उनका औकात नहीं है कि अपने बीजेपी के आकाओं के सामने रखे हैं कि मछुआरा का सूची जारी करवाइए, मछुआरों के हक की बात करिए। आज केंद्र में 1 साल हमारे मंत्री राजभूषण जी को मंत्री बने हो गए, उन्होंने लोकसभा में एक बार भी मछुआरों के आरक्षण की बात नहीं, जबकि उनका उपज, उनका राजनीतिक जन्म निषाद आरक्षण को लेकर हुआ। इस बात को मैं भी कहता हूं कि हम लोग भी आज राजनीति में आए हैं तो निषाद आरक्षण के मुद्दों को लेकर ही राजनीति में आए हैं। उसी राजनीति उपज डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी का भी है, लेकिन आपने भी एक बार भी निषाद आरक्षण की बात नहीं की। आज मछुआरा, आज देख रहे हैं कि मछुआ समाज को एकत्रित करके ही बीजेपी की सरकार आएगी, तो मछुआ सम्मेलन कैसा सम्मेलन? समाज को हक अधिकार दीजिए, फिर सम्मेलन की बात कीजिए। पहले बताइए तो सही बिहार के मछुआरों को कि मछुआरा है कौन। मछुआरा की सूची सार्वजनिक करे बिहार सरकार, क्या भाजपा सरकार, कि हाँ मछुआरा फिशरमैन कौन है बिहार में। बदनामी हमले कि हम मछुआरे हैं, मल्लाह है, मछली मारने वाली जाति के लोग हैं, और हक अधिकार के बाद तो मलाई कोई और खाए, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मजबूती से 10 तारीख को उनका कार्यक्रम रखे हैं मछुआरों सम्मेलन के रूप में। उन्होंने ठगने के लिए मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम होटल में रखा है छोटा सा, लेकिन उस छोटे से कार्यक्रम को भी मछुआरा समाज, मल्लाह भाई, आपसे विनम्र निवेदन है कि अपनी एकता और अखंडता दिखाकर उस रैली को नहीं जाए और उस रैली को असफल कराए और अपनी शक्ति को दिखाए कि नहीं, मछुआरा समाज बिना हक अधिकार की किसी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं। जब तक हमारा अधिकार हक नहीं मिलेगा, जब तक सरकार नहीं हक अधिकार की बात करेगी, मछुआ समाज, मल्लाह समाज किसी के साथ नहीं जाएगा। अपने समाज के साथ, अपने भाई के साथ मजबूती के साथ रहिए और अपने हक अधिकार में कोई आज अगर कंप्रोमाइज आपने कर लिया तो आने वाला समय कभी आपका साथ नहीं देगा। आपके समाज के लोग भी कहेंगे कि ये लोग भी ठग हैं। इसलिए अभी हक अधिकार की बात है, अभी एक होइए। और आरक्षण का मुद्दा है। एक बात और मैं समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी वर्गों से, साथियों से कहना चाहता हूं कि हम लोग सरकार के साजिश के तहत 14 जातियों में बांटे गए। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाति गणना की बात की, तो साथियों अगर हम लोग एक हो गए, हमारी गिनती अगर एक जाति के रूप में हो गई तो 14% हमारा संख्या बिहार में दिखेगा। और 14% जिस दिन एक हो गया सरकारी गजट में हम 14% हो गए तो बिहार का मुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा होगा।
किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका भाई, आपका बेटा बिहार के नंबर 1 कुर्सी पे बैठेगा। सिर्फ हम लोग को एक होने की बारी है और अपने हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद करिए, किसी के सामने झुकिए नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, अपने हक अधिकार उठाने की सबको आजादी है। इसलिए साथियों 10 तारीख को जो इनका बीजेपी का ठगने का कार्यक्रम है मछुआरा सम्मेलन, तो उनसे पूछिए कि मछुआरा बिहार में है कौन। और वो मछुआरा का गजर दिखला दे कि हाँ मलान उनिया बिन मछुआरा है, मछुआरा का सूची जारी करे सरकार, फिर आप उनके साथ कहिए। लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। लेकिन आप लोग अपने अडिग रहिए, अपनी मांग पर अडिग रहिएगा। जब तक आप अडिग रहिएगा सरकार बाध्य हो जाएगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन के रूप में सरकार ने झुका। स्वर्ण जातियों के लोग जब विरोध किए 3-4 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में जब स्वर्ण जाति के लोगों ने भाजपा का बहिष्कार किया तो स्वर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन मिला। हमारी आबादी पूरे भारत में सबसे ज्यादा फिशरमैन कम्युनिटी की आबादी है, फिर भी हम लोग भिखमंगे की तरह आरक्षण की मांग करें। क्यों? क्योंकि हम लोग टूटे हुए हैं। हम लोग कभी भाजपा के लॉलीपॉप में फंस जाते हैं, कभी जदयू के लॉलीपॉप में, कभी अन्य जो पार्टियां हैं उनके लॉलीपॉप में, झांसे में आके फंस जाते हैं। तो वैसे झांसे में नहीं पड़ना है। चुनावी वर्ष है, हम लोग सबको एकता अखंडता दिखाना है और मजबूती के साथ भाजपा का विरोध करना है। विरोध मांग के रूप में, मैं विरोध किसी व्यक्ति का नहीं करता हूं, मैं अपने संवैधानिक मांग को, और लोग विरोध समझते तो विरोध से ही सही, लेकिन अपनी मांग को बुलंद करेंगे और मांग को रखेंगे। जब तक मछुआरों की सूची सार्वजनिक सरकार नहीं करती है तब तक कोई मछुआरा सम्मेलन बिहार में हम लोग नहीं होने देंगे। ये आप लोग प्रण करिए। आप लोग से मेरा निवेदन है कि मछुआरा के नाम पर हम लोग सिर्फ बदनामी ले रहे हैं, हमारा हक अधिकार कोई और खा रहा है। इसलिए अपनी लड़ाई को हमको खुद लड़ना होगा, हमारा लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं। सभी लोग यूज करेंगे। अभी राजनीति वर्ष है, इसलिए कभी सम्राट चौधरी आपको अपने बाजू में बैठा लेंगे, कभी विजय सिन्हा को बाजू में बैठा लेंगे, कभी दिलीप जायसवाल जी आपको अंग वस्त्र देके सम्मानित करेंगे। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है और सिर्फ छलावा है। बाकी दिन में न सम्राट चौधरी आपका फोन उठाएंगे, न विजय सिन्हा, न दिलीप जायसवाल जी आपको पूछेंगे भी नहीं। अभी जितना समय चुनावी वर्ष है आपको बहुत सम्मान देंगे, बगल में बैठाएंगे, लेकिन जब इनका समय निकल जाएगा तो फिर कौन है आप, ऐसा सवाल करेंगे। इस सब चीज से हम लोग वाकिफ है। आप लोग समाज के लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग इस चीज को झेल चुके हैं कि इन लोग का क्या रूप है। लोग सारे बहुरूपीय है, इसलिए हक अधिकार में कोई समझौता नहीं है साथियों। इसलिए इनके जो मिशन है मछुआरों को ठगने का, इनसे सीधा सवाल करिए मछुआरा है कौन। जब ये लोग बता दे, नहीं तो कहिए आप लोग, आपके दरबार, आप हमारे जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, आप आए हैं, आपका स्वागत है। समाज को गुमराह मत करिए, क्योंकि अगर समाज इस बार चूक गया तो आने वाले समय में लड़ाई और महंगी पड़ेगी। और हम लोग संसाधन विहीन समाज है, हमारे पास उतने पर्याप्त संसाधन भी नहीं है कि हम लोग लड़ाई लड़ सके। इसलिए अभी समय है, अगर हम लोग अभी एक हो गए, अडिग हो गए, तो हमको सरकार को आरक्षण देना पड़ेगा, हमारे निषाद को एकीकरण करना पड़ेगा, आयोग को संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। इसलिए मजबूती के साथ इस ठगने वाले समाज को अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाइए और इनको बताइए कि पूरा मछुआरा समाज एक है। आपके झांसे में नहीं, आप मछुआरा को आरक्षण दीजिए, मछुआरा को एकीकरण करिए, मछुआरे को संवैधानिक दर्जा दीजिए, फिर हमारा समाज सोचेगा कि क्या करना है। बिना अधिकार का कोई समझौता नहीं साथियों। इन्हीं सब बात को लेकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज।